अपने घर पे इस तरीके की जो चारपाई है उसको किस तरीके से बनाएंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो आप चारपाई देख रहे हो ये निवार से बनाई है, और इस तरीके की जो है वो निवार है, और इस निवार की सहायता से हमने ये जो चारपाई है वो बनाई है। नमस्कार दोस्तों, तो आज आप देख सकते हो ये जो आप चारपाई देख रहे हो, इस चारपाई को हम इस जो निवार की सहायता से बनाकर बताएंगे। तो ये आपका तो ये है निवार, कुछ लोग इसको पट्टी भी बोलते हैं, और ये कॉटन की है। तो अभी इसकी सहायता से हम ये जो चारपाई है उसको बनाना सिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले तो आपको क्या करना है, शुरुआत में इसके इस कोने पे गांठ लगा लेनी है। आपके पास अगर सुई है, धागा है, तो आप सुई धागे से इसको बांध भी सकते हैं, सुई धागे से सील सकते हैं। लेकिन आज मेरे पास सुई नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे इस तरीके से गांठ लगा लूंगा। इस तरीके से हम इसको गांठ लगा लेंगे। अगर आपके पास सुई है तो आप उससे सील दे तो अच्छा दिखेगा, लेकिन सुई नहीं है तो आप इसको इस तरीके से गांठ भी लगा सकते हैं। फिर आपको इस तरीके से चलाना है, इसके नीचे से लेके वापस यहाँ से ऊपर उठाना है, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से ये जो चारपाई है उस पे घुमा सकते हो, इस तरीके से। इस तरीके से आपको घुमाना है। दो बार घुमा दिया है, अभी ये तीसरी राउंड है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए 3 राउंड हो गया, 1 2 3, और इस साइड भी 1 2 और 3, तो टोटल 6 रस्सी है, और 3 इस साइड में 3 इस साइड में। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 रस्सी को छोड़ के आगे की 2 रस्सी को दबाना है, इस तरीके से। इस 2 रस्सी को दबाना है, इस तरीके से। तो देखिए आपका ये जो है बीच का जो सेंटर है उसको उठा लिया, ये 2 रस्सी ऊपर रखी है, फिर ये 2 जो रस्सी सेंटर है, सेंटर को दबा के फिर आगे की 2 रस्सी उठाइए, इस तरीके से। इस साइड पे भी ये 2 रस्सी उठा के ये जो 2 रस्सी है वो हमें दबानी है, इस तरीके से। तो आप देखिए इस तरीके से 2 रस्सी, बीच की 2 रस्सी दबाकर 2 रस्सी उठा लेंगे। पहले इसको थोड़ा ढीला बनाना है, इस तरीके से, फिर आप इसको खींच के टाइट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ये जो रस्सी है वो चलाएंगे। फिर इस साइड का ये 2 रस्सी उठा के यहाँ का 4 रस्सी दबाएंगे, फिर आगे का 2 रस्सी उठाएंगे, इस तरीके से उठा लेना है। देखिए, फिर वापस इस साइड में भी इसी तरीके से बनाना है। यहाँ का 2 रस्सी उठा के फिर 2 रस्सी दबाना है, यहाँ का आगे का, फिर आगे से 2 रस्सी उठा लेना है, इस तरीके से उठा लेना। सेम प्रोसेस बार बार दोहराना हमें। तो इस साइड में 2 रस्सी उठा के फिर आगे से 2 रस्सी दबा के, फिर ये जो सेंटर का 2 रस्सी शुरुआत में रहता दबाया था, इसको उठा लेना वापस। फिर इसके आगे 2 रस्सी दबा के 2 रस्सी है जो कि इस तरीके से उठा लेना है। इस तरीके से हमें इसको पूरा बनाना है लास्ट तक। इस साइड में भी सेम प्रोसेस, 2 रस्सी उठा के 2 रस्सी दबाया, फिर आगे का सेंटर का 2 रस्सी उठा के, फिर इसके आगे 2 रस्सी दबा के, फिर 2 रस्सी उठा के इस साइड में लगा लेना, इस तरीके से।
तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है लास्ट तक। इस साइड में वापस 2 रस्सी उठा के, फिर 2 रस्सी दबा के, फिर यहाँ पे 4 रस्सी ऐसे उठाना, 4 पट्टी, और 4 पट्टी उठाने के बाद में आगे से 2 पट्टी दबा के फिर उसके आगे की 2 पट्टी उठा लेंगे इस तरीके से। ये स्टेप हमें फॉलो करने हैं। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस। तो अब इस पट्टी को हम वापस इस साइड लाएंगे और यहाँ से वापस 2 पट्टी उठा के 2 पट्टी दबाएंगे, फिर 2 पट्टी उठा के 2 पट्टी दबाएंगे, फिर 2 पट्टी उठा के 2 पट्टी दबाएंगे और लास्ट की 2 पट्टी उठाकर हम इस साइड से घुमा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस साइड से भी ये 2 पट्टी उठा के 2 पट्टी दबाएंगे, फिर 2 पट्टी उठाकर 2 पट्टी यहाँ पे 4 पट्टी दबाएंगे सेंटर में, फिर 2 पट्टी उठा के 2 पट्टी दबाएंगे, फिर 2 पट्टी उठा के ये जो पट्टी है इसको हम इस साइड ले आएंगे और वापस यहाँ से भी 2 पट्टी उठाकर 2 पट्टी दबाएंगे, फिर 2 पट्टी उठाकर 2 पट्टी दबाएंगे, फिर यहाँ से 2 पट्टी उठाकर 2 पट्टी दबाएंगे, फिर 2 पट्टी उठाकर 2 पट्टी दबाएंगे और यहाँ से वापस हम इस साइड से घुमा लेंगे। तो ये प्रोसेस जो आप देख रहे हो, इसी प्रोसेस से हमें इसे जो चारपाई है इसको हम बनाना है। और निवार से चारपाई बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हो और कम टाइम में भी इस चारपाई को तैयार कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप जो स्टेप है वो फॉलो करें और आराम से अपने घर पे ये जो चारपाई है उसको बनाइए। तो इस थोड़ा ध्यान रखना है कि ये जो पट्टी है वो हम 2 के जो श्रृंखला है उसमें उठाते हैं और दबाते हैं इस तरीके से, ताकि हमारी जो चारपाई है वो अच्छी दिखाई दे और उसमें भी एक जो बावड़ी है उसी की जो डिज़ाइन है वो आ जाती है। तो इस तरीके से आप देखिए, 2 पट्टी उठाई, फिर 2 पट्टी दबाई और पूरा ये जो डिज़ाइन है वो बन रहा है। इसी तरीके से वापस इस साइड में भी ये पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे से निकालना है। थोड़ा आप ध्यान रखें बीच में कोई गांठ नहीं आए और इस तरीके से 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाई, फिर वापस इस तरीके से 2 पट्टी दबाकर यहाँ पे 2 पट्टी उठाएंगे, फिर यहाँ पे 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाएंगे, फिर यहाँ पे भी 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी या लास्ट की उठाकर हम इस साइड में ले आएंगे। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखें, पहले ढीली बनाए उसके बाद हम इसको खींच कर टाइट करना है ताकि बनाने में आसानी रहे। आप पहले से थोड़ा टाइट करोगे तो इस जो बड़ा बंडल है इस बंडल को निकाल नहीं पाओगे। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा इसको ढीला बनाएंगे और फिर इसको टाइट करेंगे। तो इस तरीके से 2 पट्टी उठाई, फिर 2 पट्टी दबाई, यहाँ पे 2 पट्टी उठाई, फिर 2 पट्टी दबाई, वापस 2 पट्टी उठाकर 2 पट्टी दबाई, फिर 2 पट्टी उठाकर 2 पट्टी दबाई इस तरीके से, और फिर इस साइड से यहाँ पे लेके फिर यहाँ पे देखिए 2 पट्टी दबाई, 2 पट्टी उठाई, फिर वापस आगे से 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाई, फिर यहाँ पे भी हम इसी तरीके से 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाएंगे, फिर यहाँ पे भी 2 पट्टी दबाकर ये जो लास्ट की 2 पट्टी है इसको इस तरीके से उठा लेंगे और फिर ये जो बंडल है इसको हम इस साइड घुमा लेंगे इस तरीके से। अब इस प्रकार से लाने के बाद यहाँ पे भी 2 पट्टी उठा के फिर आगे से 2 पट्टी है जो कि हम दबाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, फिर आगे से 2 पट्टी उठाकर 2 पट्टी दबाएंगे, फिर 2 पट्टी उठाकर 2 पट्टी दबाएंगे इस तरीके से, और इसी प्रकार से आगे भी 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी है जो कि सेंटर की उठाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये प्रोसेस है जो हम अपनाएंगे लास्ट तक। और यहाँ पे भी 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाएंगे, वापस इस साइड में भी 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाएंगे, फिर यहाँ पे भी 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाएंगे। अब यहाँ पे 2 पट्टी दबाकर फिर 2 पट्टी उठाएंगे। अब इस तरीके से हम इस रस्सी को पट्टी को इस साइड घुमा के वापस यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाएंगे, फिर यहाँ पे इसके ऊपर ये जो गांठ है वो नहीं आनी या बट नहीं आना चाहिए, सीधे सीधे रख के इस तरीके से 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाई, फिर 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाई, फिर यहाँ पे सेंटर में क्या करेंगे, 4 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाएंगे इस तरीके से, फिर आगे 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे भी आगे 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाएंगे इसी तरीके से, फिर यहाँ पे 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाएंगे, वापस यहाँ पे भी 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाएंगे, और लास्ट में 2 पट्टी दबाकर ये जो राउंड है वो हम ले लेंगे इस तरीके से। अब आप देखिए फाइनल अपनी जो चारपाई वो पूरी बनने वाली है। यहाँ पे 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाई, फिर यहाँ पे भी 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाई, फिर यहाँ पे 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाई,
और यहाँ पे भी 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाई, फिर वापस 4 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाई इस तरीके से, फिर यहाँ पे 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाई इस तरीके से, और यहाँ पे भी 2 पट्टी दबाकर 2 पट्टी उठाई। और इस तरीके से ये जो चारपाई है वो हम बनाकर तैयार करेंगे। तो अभी ये जो है पट्टी है वो चला ली है। अब हम क्या करेंगे, इस रस्सी को या पट्टी को ज़ोर ज़ोर से खींच के दोनों साइड से, और हम इसको टाइट कर लेंगे ताकि ये चारपाई अच्छी बन जाए इस तरीके से। और वापस ये जो पूरा है वो थोड़ी बीच में अगर जगह आपको मिल रही है तो आप वापस इसी प्रकार से पट्टियाँ चला के वो भर सकते हो और चारपाई को पूरा अच्छी तरीके से बना सकते हो, ताकि बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं रहे और कोई छोटे बच्चे ऊपर बैठे तो उनके पैर है जो कि बीच में से नहीं निकले। नहीं तो क्या, अगर आप ढीली बनोगे तो थोड़ा ढीला होने के बाद बच्चे ऊपर बैठेंगे छोटे और बीच में पैर डालेंगे तो पैर नीचे निकल जाएंगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस प्रकार से पूरी चारपाई भर के फिर इसको फुल टाइट कर देना है ताकि ये अच्छी आरामदायक चारपाई बन जाए। तो हम यही प्रोसेस अपनाएंगे और लास्ट तक। और ये जो चारपाई है वो आप देख सकते हो पूरी बनकर तैयार हो गई है। और अभी यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये जो चारपाई है इसको हमने दीवार की सहायता से बनाया है। और इसको बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण सा प्रोसेस है। बहुत ही जल्दी आप इस चारपाई को आराम से अपने घर पे बना सकते हो। और ये जो आप निवार देख रहे हो ये कॉटन की निवार है जो कि बहुत नरम है और ठंडी भी है। तो गर्मियों के टाइम में अगर आप इसके ऊपर सोते हो तो गर्मी नहीं लगेगी। और बाकी इसके ऊपर हम बैठे तो ये स्प्रिंग टाइप है, देखिए तो बहुत ही आरामदायक है। अगर आप इसके ऊपर सोते हैं तो आपके जो शरीर का शेप है, आपका शरीर का शेप है, उस हिसाब से इसकी ये ढल जाएगी और आपको सोने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आरामदायक सोफे के अनुसार ये जो चारपाई है वो है। और इसको जो बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से हम अपनी चारपाई को आराम से अपने घर पे बना सकते हैं। और इसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर ये जो चारपाई है उसको बनाकर आप तैयार कर सकते हो। और निवार है जो कि सस्ती आती है, 300-400 रुपए के अंदर आपको ये जो निवार के जो बंडल है वो मिल जाएंगे। और ये जो स्टील की चारपाई है इसको हमने इस निवार की सहायता से इस तरीके से बनाया है। तो आपको ये जो प्रोसेस है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट पार्ट में आपको हम इस चारपाई को कुछ अलग तरीके से बनाकर बताएंगे तो वो भी जरूर देखिए। और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो उस पर क्लिक करके जरूर देखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।